तब तक संयुक्त मोर्चा चलता रहे और एक एक लोगों का मान सम्मान जो बेसिक शिक्षा विभाग में कहीं ना कहीं गिरवी रखने का कुछ लोगों ने कार्य किया, उसको वापस करने का कार्य यदि कोई ना कोई करेगा तो ये संयुक्त मोर्चा करेगा। और मैं तो कल कह रहा था, मैं तो कल आपको बता रहा था अकबर और बीरबल की कहानी, कि जब अकबर बीरबल कहीं जा रहे थे तो जब अकबर का उंगली कट गया तो बीरबल ने कहा जो होता है अच्छा होता है। अब अकबर को गुस्सा आ गया, अकबर ने कहा अरे मेरा उंगली कट गया और तुम कह रहे हो जो होता है अच्छा होता है, और कहा आपने कि इसको जेल में डाल दो, बीरबल को जेल में डाल दो, अभी जेल में डाल दो। बीरबल ने कहा जो होता है अच्छा होता है। तो इस कहानी को आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, और आगे चलकर उस राजा को बलि देने की बात आई अकबर को। कहानी सुनते रहेंगे। मैं जानना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट की तारीख के बारे में, जो दर्शक जानना चाहते हैं, अनुदेशक जानना चाहते हैं, क्या रहा सर सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में 24 तारीख की जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट दिखा रही थी वो अब रजिस्ट्रार के यहाँ लगा है। रजिस्ट्रार के यहाँ हम लोगों का केस 24 तारीख को लिस्टेड हुआ है। अब रजिस्ट्रार उसमें हमें लग रहा है लोक अदालत से जो दस्तावेज गए होंगे, जो यहाँ से रिपोर्ट गई होंगी, जो यहाँ से फाइल बन के गई होंगी, उस पे रजिस्ट्रार अपनी रिपोर्ट लगाएंगे, उसको समझेंगे कि लोक अदालत गोरखपुर में जो लोक अदालत हुआ था उसमें क्या क्या बातें हुई, क्या क्या रिपोर्ट लगी, क्या क्या प्रगति हुई। इसको लेकर 24 तारीख को हमारा जो केस है ये रजिस्ट्रार के यहाँ लिस्टेड हुआ है। 65 नंबर पे रजिस्ट्रार के यहाँ लिस्टेड हुआ है। अब रजिस्ट्रार इसको सबका अवलोकन करने के बाद, चूंकि हमारा केस माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में लोक अदालत में लगा था, सुप्रीम कोर्ट की यह मंशा थी कि दोनों पक्ष बैठकर आपस में सुलह समझौता करके इस मामला को सॉर्ट आउट करे। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हम लोग तो 3 बार गए, लेकिन सरकार के नुमाइंदे, सरकार के प्रतिनिधि एक बार भी इसमें नहीं आए। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात नहीं थी, और हमें लगता है लोक अदालत ने इसको रिपोर्ट बनाकर भेजा है, और इस बात को उन्होंने इंगित किया होगा कि सरकारी पक्ष एक बार भी नहीं आया। तो इसी को लेकर 24 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार के यहाँ हम लोगों का केस लगा है सर जी। यही अपडेट है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का। विक्रम जी चलिए हमारे साथ दिलीप सिंह चौहान भी जुड़ चुके हैं, और वहीं शिखा राणा जी भी जुड़ी हुई हैं, और केजीबीवी से सैयद यास्मीन जी जुड़ी हुई हैं। सबका स्वागत है। और मैं पहले दिलीप जी को सुन लूं, फिर शिखा जी के पास जाऊंगा कि दिलीप जी क्या रहा, जारी हुआ नहीं। दिलीप जी माइक खोलिए, दिलीप जी माइक खोलिए अपना। नमस्कार मिश्रा जी। जी नमस्कार। हाँ माइक खोल लिया, आवाज नहीं आ रही क्या? जी आ रही है। हाँ नमस्कार। क्या रहा आज? अब मिश्रा जी आज तो जी आज का दिन तो अभी ऐसा कुछ कोई नया अचीवमेंट नहीं रहा, क्योंकि जो कल हम लोगों की बातचीत हुई थी जारी करना था, अब उसमें कार्यवृत्ति की बात आई थी। नहीं, अभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, अभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। और आज कुछ व्यस्तता भी रही, इस वजह से वहां तो निदेशालय में जा भी नहीं पाए, लेकिन अभी कोई आदेश जारी हुआ नहीं है। और अगर आदेश जारी नहीं होता तो जो हमारा कार्यक्रम है अगला 29 तारीख को, हम लोग फोकस हैं, बिना इसको निरस्तीकरण के हम लोग मानने वाले नहीं हैं जब तक ये आदेश। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके
समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। जो है ये वापस नहीं लिया जाता। 29 तारीख को हम लोगों का जो विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित है वो किया जाएगा। अगर सरकार गोल गोल घुमाती है हम लोगों को कि वार्ता तो कर लिया लेकिन कोई लिखित में आदेश नहीं देना है, अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित तौर पे जो 29 वाला धरना है हम लोग उस पे धरने पे फोकस है। आज जी मिश्रा जी, कल जाएंगे आप? कल जाएंगे सचिवालय और पता करेंगे ये जाके हाँ। सेक्रेटरीट में जाके कि क्या रहा? जी जी जी, कल हम लोगों का है, प्लानिंग है। आज हम लोग देख रहे थे कि अपने मन से भाई अगर कोई आदेश आ जाता है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कल हम लोग इसका जरूर पता करेंगे कि आदेश जारी क्यों नहीं हुआ अभी तक। कल की प्लानिंग है। शिक्षक और अनुदेशकों में बेहद नाराजगी आज आदेश न आने से, क्या कहेंगे इनसे? क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे कि कल हम जाएंगे और देख के आएंगे? बिल्कुल नाराजगी जायज है मिश्रा जी। और शिक्षा में है, आप ये देखिए कि समान कार्य भी कर रहे हैं और इतने दिन से एक अल्प मानदेय में ये अपना कैसे गुजारा करते हैं, ये तो इनके दिल से पूछिए। ना इसको छोड़ पा रहे हैं, ना कहीं जा पा रहे हैं, इसी में फंसे पड़े हैं। और सरकार जरा सा भी उसके पास जरा सा भी नहीं देख रही है कि इतने कम मानदेय में हम इनसे काम ले रहे हैं, इनका इस समय इस महंगाई के दौर में कैसे गुजारा होता होगा। हम लोगों ने पुरजोर तरीके से इनकी बातों को रखा है और ये बहुत ही हम लोगों के लिए भी और शिक्षा मित्र और अनुदेशक के लिए भी ये बहुत अच्छा है कि एक मंच शिक्षकों का जो ये तैयार हुआ है, संयुक्त मंच, हमारे सभी शिक्षेतर कर्मचारी आज हमारे संपर्क में। आपको मैं बताना चाहूंगा कि कर्मचारी जो ये आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं, उन लोगों ने भी संपर्क किया है कि हमारी मांग को भी रखा जाए। 2011 से हम लोग आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं इस शिक्षा विभाग में, बेसिक के शिक्षा विभाग में, और कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। हमारी सैलरी तक मिलनी मुश्किल हो रही है। वो भी मंच से जुड़ना चाह रहे हैं। हमने कहा है ठीक है, बिल्कुल आपकी भी मांगों को रखा जाएगा उचित पटल पे। चलिए, नहीं बात ठीक आप कह रहे हैं कि वक्त आने पर सबकी मांग रखी जाएगी। जी जी, मोर्चा का काम होता है, संगठन का काम होता है, वक्त आने पर सबकी बात रखी जाए। शिखा राणा जी, अभी आपने दिलीप जी को सुना। दिलीप जी कह रहे हैं आज कोई आदेश जारी नहीं हुआ। हर वक्त सबकी निगाह आदेश की तरफ थी। पूरा शिक्षक समाज आज सोच रहा था कि कब आदेश आए और पता लगे कि संयुक्त मोर्चा की बैठक के बाद संयुक्त मोर्चा की जो मांग पत्र थी उसको लेकर क्या सरकार संवेदनशील है या नहीं। आज कोई आदेश जारी नहीं हुआ और मुझे लग रहा है कि सरकार को संवेदन होना चाहिए और सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए। संतोष तिवारी जी जुड़ना चाहते हैं अभी जी। उनका मिश्रा जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। Am I audible? जी आ रही है। धन्यवाद। बिल्कुल, जैसे कि मैंने कल भी संशय जाहिर किया था कि मुझे जो है ये जो समीकरण है ये खासा प्रभावित नहीं कर रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। और वो ही आज मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं सरकार डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलना चाहती थी और उसमें काफी हद तक कामयाब भी रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज जरूर रही है। और आज किसी भी तरह से आदेश का ना आना, तो कहते हैं ना, अभी विक्रम जी कह रहे थे जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो अच्छा है, हमारे पास अभी 29 तारीख का वृहद कार्यक्रम है और एक ही बार निरस्तीकरण का क्यों ना इसका आदेश बनवा लिया जाए। शायद शाही जी सहमत होंगे मेरी बात से। अगर सरकार हठ धर्मिता पर आई है और नहीं इस तरह का कोई जो है संतोषजनक जवाब मिल रहा है, तो अच्छा है एक बार फाइनली निरस्तीकरण का इसका जो है आदेश बनवाने का साझा प्रयास किया जाए। और केवल ऑनलाइन अटेंडेंस पर ही हमें जो है सहमत नहीं होना है। जितनी हमारी सारी मांगे हैं, मुख्य रूप से हमारे शिक्षा मित्र साथी, हमारे अनुदेशक साथी
इन्हें सम्मानजनक जो है पारितोषिक मिले, सम्मानजनक इन्हें जो है मानदेय या व्यवस्था जो भी हो ऐसी हो, कम से कम इनके परिवार जो है वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। देखिए, पहली बात तो